थोड़ा डिस्कशन करेंगे कर्ल रिलेटेड प्रॉब्लम। तो उसके पहले थोड़ा सा हम रफ वर्क कर रहे हैं। ओके, तो रफ वर्क में मैं थोड़ा सा कर्ल के बारे में बता रही हूँ। सपोज दैट आपको ए गिवन है 2i प्लस 2j प्लस के, ओके, एंड सेकेंड वेक्टर बी गिवन है i माइनस जे प्लस 2k, ओके। आपको अगर सच सपोज दैट बोला आपको ए क्रॉस बी, मतलब आपको क्या निकालना है, ए कर्ल बी। आपको क्या निकालना है, ए कर्ल बी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, आई जे के लिखते हैं, एंड इसमें जो लिखा है ए में वो क्या है, 2 2 1 मल्टीप्लायर्स, आई जे के मल्टीप्लायर। इसी तरीके से इसके मल्टीप्लायर्स क्या है, 1 माइनस 1 एंड देन 2 लिखा हुआ है, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो मल्टीप्लायर्स हैं इसको जैसे हम मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट के सॉल्व करते हैं, सेम वैसे ही हम सॉल्व करेंगे, ओके। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे आई। आप इसको ऐसे ऐसे पेंसिल से ऐसे हाइड करके ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 माइनस 1 2। इसी तरीके से ये माइनस जे, अभी दूसरा पेंसिल वगैरह यूज़ करके इसको और इसको हाइड करो तो आपको मिलेगा 2 1 1 2 एंड देन प्लस के। इसी तरीके से आप लास्ट वाले को इसको हाइड करो तो आपको मिलेगा 2 2 1 माइनस 1। इस डायरेक्शन में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं स्टार्ट में तो वो पॉजिटिव रहता है, तो ये आ जाएगा 4। ऑलरेडी इसमें नेगेटिव है तो वो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से हो जाएगा 4 माइनस 1। इसी तरीके से ये हो जाएगा -2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5a माइनस 3j माइनस 4k, ओके। सो दिस इज़ योर कर्ल। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि कर्ल मीन्स क्या है। कर्ल मतलब आपको जो अगर दो वेक्टर दिए हैं तो उनका हमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो हम इस तरीके से निकालते हैं। तो इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन ऐसा कुछ आ सकता है कि ई रोटेशनल ऐसा कुछ तो गिवन रहेगा। तो आपको ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है डेल क्रॉस एफ, है ना। आपका यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ लिखेंगे आई जे के। तो जब वर्ड गिवन रहेगा ई रोटेशनल, है ना, ये क्या दिया, ई रोटेशनल, समटाइम्स इसकी जगह पे कंजर्वेटिव भी मिल सकता है आपको एग्ज़ाम में। तो कंजर्वेटिव भी, तो यहाँ पे आप डैबा बाई डैबा एक्स लिखो, यहाँ पे डैबा बाई डैबा वाई लिखो, डैबा बाई डैबा जेड। ये एक मतलब एक तरीके से फ्रेम है। अगर ई रोटेशनल या कंजर्वेटिव लिखा है इतना आपको बाय डिफ़ॉल्ट लिखना है, ओके। एंड देन यहाँ पे जो आई का मल्टीप्लायर है, जे का मल्टीप्लायर और के का मल्टीप्लायर वो लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या है, 6xy, सॉरी 6xy, फिर क्या है प्लस जेड क्यूब एंड देन है 3x माइनस जेड एंड लास्ट है 3x z माइनस वाई। तो क्या किया है यहाँ पे, आई जे और के इन तीनों के मल्टीप्लायर को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आप डायरेक्टली जीरो लिखना चाहो जीरो लिख सकते हो, नहीं तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे हाइड कर करके लिखा है ये टर्म्स को, बाकी ऐसे हाइड करके ये टर्म्स को लिखा है, आप वैसे लिख सकते हो एंड देन इक्वल टू जीरो। तो ई रोटेशनल कंजर्वेटिव है तो ये जीरो आता ही है। नाउ इसके बाद में इसके आगे यहाँ पे लिखा है कि फाइंड स्केलर फाई, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फाई, ओके। ये जो फर्स्ट वाला लिखा है इसको एज इट इज़ आप यहाँ लिख लेना, 6xy प्लस जेड क्यूब, ओके। यहाँ पे आपको करना है dx प्लस, यहाँ पे जब आएंगे तो ये x को फ्री कर देंगे। ये देखो ये वाला टर्म रहेगा बट इसमें से x को फ्री करेंगे। जब x को फ्री करोगे तो क्या हो जाएगा, ये नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस जेड। देखो पहली बार dx एंड सेकेंड टाइम dy, ओके। इसके बाद यहाँ पे x और y दोनों को फ्री करेंगे। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, अगर फ्री किया तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, जीरो लिखेंगे यहाँ पे dz। तो एक बार dx, एक बार dy, एक बार dz एंड प्लस c, क्योंकि विदाउट लिमिट है इसलिए यहाँ पे हम c लिख लेंगे, ओके। नाउ इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6 और y एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे x dx आ जाएगा। इसको सिर्फ मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है और जो x नहीं है उसको हम इंटीग्रेशन के ऐसे जैसे यहाँ पे बाहर निकाला है बाहर निकाल देंगे, ओके।
नाउ ये हो जाएगा, इसमें भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे एंड देन लास्ट में c, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, मतलब इसमें जो पावर है उसको बढ़ा के ऊपर भी लिखते हैं, डिवाइडेड बाई भी करते हैं, एंड dx का इंटीग्रेशन x होता है, यहाँ पे माइनस जेड, जैसे dx का इंटीग्रेशन x है वैसे dy का इंटीग्रेशन y होता है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड ऑन है, तो मैंने लिखा है सो दैट अल्टीमेटली फाई कितना आ जाएगा, 3x² y प्लस एक्स जेड क्यूब माइनस वाई जेड प्लस सी। सो दिस इज़ योर आंसर। तो अगर ई रोटेशनल पे बेस कुछ क्वेश्चन आए तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो।